हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यम साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के फोकल पॉइंट के बारे में। आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि किसी कॉनकेव मिरर में फोकल पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, आज हम लोग इस चीज को जानेंगे। आप देखिए कि फोकल पॉइंट हमको समझना है तो इस फिगर में आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और F का मतलब होता है फोकल पॉइंट। यह प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, इसलिए हम इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम जानते हैं कि फोकस पॉइंट होता क्या है। तो फोकस पॉइंट वह होता है जहां आने वाली लाइट रेज जो आपस में पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट होने के बाद वे सारी फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, अर्थात फोकस पॉइंट पर मिलती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप समझिए, जैसे यहां से कोई लाइट रेज आ रही है और ये सारी लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती है। प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होती है। आप देख सकते हैं इस चीज को। ये जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सभी रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। आप देखिए, ये सभी चीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। यहाँ देखिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल है, आपस में इक्वल है। देखिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आपस में इक्वल है और ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रेज, ये सारी एक ही प्लेन पर हैं। तो हम क्या समझे कि फोकस पॉइंट वह होता है, किसी कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट वह होता है जहां पर लाइट रेज जो कि आपस में पैरेलल हैं और वह प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो वो किस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने के बाद फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। ये होता है फोकस पॉइंट। अब क्वेश्चन यह उठता है कि अगर कोई लाइट रेज हमारे सामने आता है, वह लाइट रेज आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आइए उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी ने फोकस पॉइंट को तो समझा ही कि रिफ्लेक्टिंग के बाद वहां पर रिफ्लेक्शन के बाद सारे वहां पे कन्वर्ज होते हैं। अब देखिए, यहां हमने अगले में क्या होता है कि लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए, लाइट रेज यहां से जा रही हैं, ये सारी लाइट रेज आपस में पैरेलल है। सारी लाइट रेज आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन टकराने के बाद क्या करती हैं, किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट होती हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट होंगी वह भी पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस ही कहलाएगा। वह भी पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। लेकिन चूंकि वह प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, इसलिए उसे हम प्रिंसिपल फोकस नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस तभी कहेंगे कि जब वह प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित फोकस पर आके कन्वर्ज होती है। लाइट रेज इसमें भी सभी जाके कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन इसमें पिछले कंडीशन की तरह से नहीं है। अब देखिए, अब ये निर्भर इस पर नहीं करता है, ऑब्जेक्ट के साइज पर निर्भर नहीं करता, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करेगा हमारा लाइट रेज इस पर कैसे चल रही है, लाइट रेज कैसे चल रही है। सपोज दैट कि हमारे सामने कोई वस्तु है जो इंफिनिटी पर है। जैसे अगर हम सन को कंसीडर करते हैं, सन कहाँ है, सन आप देखिए, सन है, इंफिनिटी पे सन है। तो अब सन से क्या होगा कि बहुत सारे रेज निकलेंगे, हर डायरेक्शन में से रेज निकलते हैं। लेकिन यहां पर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि सभी लाइट रेज, इस पर जो भी लाइट रेज आएंगी वो सभी पैरेलल होंगी। तो हम जानते हैं कि यह स्फेरिकल होने के नाते, सन जो है स्फेरिकल होने के नाते, इसमें से निकलने वाले सभी लाइट रेज रेडियली आउटवर्ड होते हैं। सभी लाइट रेज रेडियली आउटवर्ड होते हैं। और चूंकि हमारा अर्थ
और सन के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो लाइट रेज मोस्ट ऑफ लाइट रेज जो हमको मिलते हैं वह सभी क्या होती हैं, आपस में उनको हम पैरेलल ही मानते हैं। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम इस सन को ही लें तो इस सन से ही आने वाली सारी लाइट रेज इस कॉन्केव मिरर पर जब पड़ेंगी तो ये सभी लाइट रेज आपस में क्या होंगी, पैरेलल। सारी लाइट रेज आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और यह प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी। और इससे टकराने के बाद सभी किस पर आके कन्वर्ज होंगी, फोकस पर आके कन्वर्ज हो जाएंगी। सभी लाइट रेज टकराने के बाद फोकस पर आके कन्वर्ज होंगी और ये सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो भी करेंगी। अंडरस्टैंड। अब अगर इसी कन्वर्जन को हम मिरर से इसी कन्वर्जिंग पॉइंट को अगर हम किसी पेपर पर लेते हैं, इसी कन्वर्जिंग पॉइंट को अगर हम किसी पेपर पर ट्रेस करते हैं तो पेपर पर जहां इसका ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर सन का इमेज बनता है, सन का इमेज बनता है और इस पॉइंट का सारी लाइट रेज यहाँ आके मिली रहती है तो उस पॉइंट पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वह कागज जल उठता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये कॉन्केव मिरर का फोकल पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्या समझा कि फोकस पॉइंट क्या होता है, किसी भी कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट वह होता है जिसमें सभी लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। जिस पॉइंट पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज होंगी उसे हम क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट। ठीक। अगर हम इसी तरह से सन को मानते हैं, सन इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से भी कोई लाइट रेज आती हैं तो टकराने के पश्चात फोकस पर ही मिलती हैं। यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है यहाँ पर सन का इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। अंडरस्टैंड। और इसी पॉइंट को अगर जब हम किसी पेपर पर लेते हैं, किसी पेपर पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी लाइट रेजेस आके मिली होती हैं और सन का वो इमेज होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है जिसके कारण कागज बर्न हो उठता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम आप लोगों के लिए अपकमिंग वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से जब हमें बनाना होता है, इमेज फॉर्म करना होता है, तो इमेज फॉर्म करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं, उन सभी रूल को आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।